हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखिए, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। ये हम पढ़ चुके हैं कि जितने भी आपके सिंगल सेल हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोट हैं वो किंगडम मोनेरा में रखे गए हैं, लेकिन जो सिंगल सेल हैं और प्लस क्या है यूकैरियोट्स हैं, उनको हमने किस में रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा में। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, यानी कि इसकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ मिसेलिनियस आपके कैरेक्टर्स आते हैं अलग अलग ग्रुप के। What may be a photosynthetic protistian to one biologist may be a plant to another। यहाँ पे देखिए आपके कि जिसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी आपके करते हैं, इसीलिए जो किंगडम प्रोटिस्टा में आपके जो कुछ मेंबर हैं उनको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की लिंक भी कहा गया है, क्योंकि वो प्लांट्स के कैरेक्टर भी शो करते हैं और एनिमल्स के भी। इन दिस बुक यहाँ पे हम इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आपको प्रोटिस्टा को फिर फर्दर डिवाइड कर दिया है अलग अलग ग्रुप्स में, क्रेसोफाइट्स, डायनोफ्लैगलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इनको हमने प्रोटिस्टा में रखा है और इनको हम सेपरेटली भी यहाँ पे स्टडी करेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक, यानी ज़्यादातर इसके मेंबर्स क्या होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। एंड दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंगी। यहाँ पे देखिए आपके जो इसके मेंबर्स हैं वो प्लांट से, एनिमल से और फंगी से जो उनके कैरेक्टर्स हैं उनको मैच करते हैं। तो उसके कुछ जो यहाँ पे आपके सब पढ़ोगे आप, तो वो सब चीज़ क्या होंगी, इन्हीं के मिक्सअप कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बीइंग यूकैरियोट्स होने की वजह से द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेंट, यहाँ पे क्या होता है, इनके पास में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है। कुछ के पास फ्लैजिला होता है, कुछ के पास सीलिया होता है मूवमेंट के लिए। सीलिया होते हैं फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैजिला होता है एक लंबा सा थ्रेड जो मूवमेंट में काम आता है। प्रोटिस्टियन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, जनरली ये क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर सेक्सुअली करते हैं तो क्या होता है, उसमें सेल फ्यूजन होता है या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके थ्रू आपका क्या है, ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम सब डिविजन्स, जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्रिसोफाइट्स। देखिए, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स, मेनली इसमें कौन आते हैं आपके, डायटम्स और गोल्डन एल्गीज यहाँ पे आती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेजमिड। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं और मैराइन इन्वायरमेंट में, यानी समुद्री पानी में भी मिलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली मतलब निष्क्रिय, जैसे पानी आपका जाता है साथ उसके साथ साथ वो भी वैसे ही बहते रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स। या 10th में भी आपने पढ़ा होगा जू प्लैंकटॉन, फाइटोप्लैंकटॉन, जो माइक्रो आपके ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे हम बात करते हैं। अगर एनिमल है तो जू प्लैंकटॉन बोलते हैं, और अगर प्लांट्स है तो क्या बोलते हैं उनको, फाइटोप्लैंकटॉन। तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स। मोस्ट ऑफ देम ज़्यादातर कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है। डायटम्स में क्या होता है, सेल वॉल जो होती है वो इस तरीके की होती है, जैसे आप कोई सोप बॉक्स होता है ना, एक नीचे और ऊपर से उसको ढकने के लिए, कवर करने के लिए, एक ऊपर से भी उसको करने के लिए कवर होता है। इस टाइप से इनका जो होता है सेल वॉल होती है और वो कवर रहती है फर्दर सिलिका से, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इंडेस्ट्रक्टिबल हो जाती है, यानी कि ऐसी हो जाती है कि वो कभी ख़त्म ना हो। यानी इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे सोप बॉक्स की, और उसके ऊपर एक अलग से लेयर होती है सिलिका की। इसकी वजह से इनकी जो सेल वॉल होती है वो ऐसी हो जाती है कि वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। Thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits in their habitat। यानी डायटम्स क्या होता है, अपने बाद में अपने सेल वॉल का डिपोजिशन छोड़ जाते हैं और एक लंबे टाइम के बाद, बिलियन ऑफ ईयर के बाद, वहाँ पे क्या होता है, इकट्ठा होते होते एक अर्थ का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेटेशियस अर्थ। बीइंग ग्रिटी, यानी थोड़ा किरकिरा होने की वजह से इसकी सॉइल जो होती है, डायमेटेशियस अर्थ की जो सॉइल होती है वो पॉलिशिंग में काम आती है, ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में काम आती है। डायटम्स जो होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशियन के, यानी कि ये प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जैसे हम प्लांट की बात करते हैं ना, प्लांट प्रोड्यूसर में आते हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। बाकी लाइफ फॉर्म्स किस पे डिपेंड रखती हैं, प्लांट्स पे। तो सेम ऐसे ही ओशियन में जो चीफ प्रोड्यूसर हैं वो कौन है, डायटम्स। नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैगलेट्स। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन, ज़्यादातर कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं और फोटोसिंथेटिक हैं। ये आपका अलग अलग कलर शो करते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे इनमें पिगमेंट प्रेजेंट है वैसा ही उनका कलर होता है।
सेल वॉल कैसी होती है, स्टिफ होती है, सेलुलोज की बनी होती है, और मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजेला, ज़्यादातर इनके पास क्या होते हैं, 2 फ्लैजेला होते हैं मूवमेंट के लिए। एक होता है लॉन्गिट्यूडनली और एक होता है ट्रांसवर्सली। वो कैसे होता है, उनकी फर्रों में प्रेजेंट होता है, इनकी वॉल प्लेट के बीच में। कैसे, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है तो ये थोड़ा उभरे स्ट्रक्चर है चारों साइड, और ये बीच में क्या है, फर्रो यानी ये गहराई है। वहाँ पे आपका देखिए एक ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है और एक लॉन्गिट्यूडनली। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैगलेट, जो रेड डाइनोफ्लैगलेट्स होते हैं, जो कलर में रेड होते हैं, जिनके पास रेड पिगमेंट होता है, एग्जाम्पल है, नाम क्या है उसका, गोनियोलेक्स। ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। गोनियोलेक्स में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब लगातार मल्टीप्लिकेशन करके वो जिस सी पे, मतलब आपका पानी पे आपका रहता है, उसको पूरे को कवर कर लेता है, और वहाँ पे जैसे ब्लूम्स बनते हैं ना, ऐसे यहाँ क्या बन जाता है, रेड टाइड बन जाता है, लो पूरा लाल दिखाई देता है। और क्या करता है, वो पानी में टॉक्सिक रिलीज करेगा ये गोनियोलेक्स, और टॉक्सिक रिलीज करने की वजह से वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, मैराइन एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस वगैरह, वो मरने लगती हैं। नेक्स्ट है आपका यूग्लेनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ दैम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर कैसे हैं, फ्रेश वाटर हैं, और कहाँ मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर में। स्टेगनेंट वाटर होता है रुका हुआ पानी। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल से अलग इनके पास एक अलग प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसका नाम क्या है, पेलिकल, जिसकी वजह से इनकी बॉडी कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। इनके पास 2 फ्लैजेला होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। ये फोटोसिंथेटिक हैं, इसकी वजह से जब सनलाइट इनको मिलती है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन अगर सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है, सनलाइट की अब्सेंस में, ये हेटरोट्रोफ की तरह काम करते हैं, और जो भी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म इनको मिलता है उसको ये वो तब ये प्रेडेटर की तरह काम करते हैं और उसको ना खाना बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लेनॉइड, इसका जो पिगमेंट होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, वो आइडेंटिकल होता है प्लांट्स के जो पिगमेंट होता है उनके पास क्लोरोफिल, उसके आइडेंटिकल होता है, यानी उन्हीं के जैसा होता है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है आपका यहाँ पे, यूग्लिना। इसके बाद आते हैं हम स्लाइम मोल्ड पे। स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइट। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, यानी डेड मैटर पे डिपेंड करते हैं। एंड द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्यूब, यानी बॉडी जो होती है वो जो आपके डिकेइंग मतलब क्या होता है, जो डेड मैटर है और धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना, उन लीव्स के ऊपर उनको उनका ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हुए मिलते हैं। अंडर सूटेबल कंडीशन, जब कंडीशन सूटेबल होती है तो ये एक एग्रीगेशन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम बड़ा होकर के काफ़ी बड़ा हो जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होता है और फ्रूटिंग बॉडीज़ में बनाता है। फिर फ्रूटिंग बॉडीज़ के ऊपर क्या होती है, टिप्स पे उनके स्पोर्स आते हैं, और वो स्पोर्स फिर आप उनसे डिटैच होकर के दोबारा से स्लाइम मोल्ड बनाते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, हाईली रेजिस्ट होते हैं, मतलब जल्दी से ख़त्म नहीं होते हैं, और एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे सपोज करिए ये क्या स्ट्रक्चर बना लिया, प्लाज्मोडियम, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, वो फिर डिफ्रेंशिएट होता है फ्रूटिंग बॉडीज़ में, और फ्रूटिंग बॉडीज़ के टिप्स पे क्या आ जाते हैं, स्पोर, और ये यहाँ से डिटैच होकर एयर करंट, हवा की वजह से यहाँ से अलग होते हैं और फिर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारे प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, मेनली हेटरोट्रोफ्स होते हैं और प्रीडेटर की तरह काम करते हैं और पैरासाइट होते हैं। दे बिलीव टू बी प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स के ये प्रीमिटिव रिलेटिव माने गए हैं, और इनको भी हम फर्दर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला क्या है हमारा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में, जैसे आपने अमीबा पढ़ चुके हैं, अमीबा क्या होता है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती है उसकी, तो अमीबा इसमें आता है, और ये जनरली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, या सी वाटर में, या फिर मॉइस्ट सोल, नमी वाली जो मिट्टी होती है उसमें मिलते हैं। दे मूव एंड कैप्चर दियर प्रे बाय पुटिंग आउट शूडोपोडिया। इनके पास शूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं अमीबा में, उसकी हेल्प से क्या करते हैं, ये अपना खाना जो है लेते हैं। जैसे ये आपका अमीबा है, यहाँ से ये फॉल्स फीट निकल रहे हैं, ये यहाँ बीच में खाना है, उसको कवर अप करके अपने अंदर ले लेते हैं, उसको फिर डाइजेस्ट कर लेते हैं। मैराइन फॉर्म जो इसकी होती है, उनके पास सिलिका सेल होती है उनकी सरफेस पे, और जैसे कि एग्जांपल क्या दिया गया है, आंट अमीबा, ये पैरासाइट का काम करता है। कुछ आपका जो पैरासाइट की तरह काम करते हैं, जैसे कि आंट अमीबा। नेक्स्ट है हमारा फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैगलेटेड प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं, जिनके पास आपका मूवमेंट के लिए फ्लैजेला होता है। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइट होते हैं, उनके पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। पैरासाइटिक फॉर्म्स जो होती हैं वो डिजीज़ उनकी वजह से होती है। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्लीपिंग सिकनेस का। स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, इसमें आदमी सोता रहता है
और ये एग्जांपल है ये आपका ट्रिपैनोसोमा, ये किस में आता है, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन में। नेक्स्ट है आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन। सिलिएटेड प्रोटोजोन में क्या होता है, बॉडी पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये भी एक्वेटिक हैं और एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इनकी बॉडी पे देखिए सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और इनके पास एक कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गुलेट, जैसे उसका एक पेट कह सकते हैं ना, गट रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, गुलेट। अपीयर टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज एंड सीलिया causes द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टीर्ड इनटू द गुलेट। देखिए ये सीलिया होता है ना, ये ऐसे मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करने के बाद इसके जो आसपास का पानी होता है उसमें एक वाटर करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे ये वाटर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ के पानी में जो भी आपका ऐसा मैटर होगा जो उसकी फूड की तरह काम कर सकता है, वो सामने आकर के यहाँ पे गुलेट में पहुँच जाता है और गुलेट में पहुँचने के बाद वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, पैरामीशियम। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में क्या आता है आपका, स्पोरोजोन में क्या होता है, जो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं और इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है जो इन्फेक्शियस होती है, स्पोर लाइक स्टेज आती है जो इन्फेक्शियस होती है। और सबसे कॉमन इसका एग्जांपल क्या है आपका, प्लाज्मोडियम, मलेरिया का पैरासाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है। अ डिजीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, इसकी वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि मलेरिया क्या होता है, हर सीज़न में लगभग ये जो है हो जाता है। और किसकी वजह से होता है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।